बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे रमज़ान गुजर रहे होंगे इंशाल्लाह। और हम भी खैरियत से हैं। तो रोज़ाना बनती हैं नई नई मज़े मज़े की अफ्तार और सहर की डिशें। तो आज भी हम अफ्तारी के लिए बना रहे हैं बहुत अच्छी सी ये लाहौरी कचौरी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और इसमें मेरे साथ आज है मेरे हस्बैंड बेग साहब, मेरी हेल्प करवाएंगे, क्योंकि ये इन्हीं का बहुत शौक़ है कि कचौरी ज़रूर बननी चाहिए। और आज हम इसीलिए इनके साथ ये कचौरी बनाने जा रहे हैं। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। डो के लिए हमने लिया है, ये मैदा लिया है हमने 2 कप मेजरिंग कप से, और ये छान कर लिया है, बिल्कुल सही तरीके से छान कर लिया है हमने ये। और हमने लेना है ये नमक, हमने ये हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। और 2 टेबल स्पून हमने लेना है ये कॉर्नफ्लोर। और ऑयल हमने 2 टेबल स्पून लेना है, और पानी से हमने इसको बनाना है। तो ये डो तैयार करेंगे बेग साहब। तो चलिए फिर बेग साहब आइए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब ये आप ज़रा डो की तैयारी करें। अच्छा, पहले ये होल सा बना लें बीच में, और थोड़ा सा इसको सही करें ना। तो हाँ, तो ये हम इसमें ये ऐड कर देते हैं नमक। नमक हाँ सारा ऐड कर दें। और इसमें ऑयल भी डाल लें, ऑयल भी डाल लें ना पहले। ये स्पून से नाप कर 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड कर दें। बस बीच में सेंटर में, बस 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 बस। ओके, लाइए मुझे पकड़ा दीजिए। और अब आप इसमें ये थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, ये सेंटर में बिल्कुल थोड़ा सा पानी सेंटर में ऐड करें। इसको मिक्स करें अच्छी तरह से, और साथ ही ये कॉर्नफ्लोर भी इसमें मिक्स कर लें। इसको हमने बहुत ही सॉफ्ट नहीं गूंदना इस आटे को, बल्कि हमने थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बस इसी तरह जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, लेकिन वो थोड़ा नरम कभी कभी हो जाता है, वैसा नरम नहीं होना चाहिए। ये अच्छा सा इसको गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाए इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, इसी तरह से ये सारा इकट्ठा करेंगे और अच्छा सा इसकी डो बनाएंगे। अच्छा, ये बेग साहब आटा गूंद गया, बहुत अच्छा सा। बिल्कुल, ठीक है, माशाल्लाह आटा आटा गूंद गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ये हमारा जो है तैयार हो गया। और इसको ऐसे ही हमने गूंदा था, अब हमने इसको हल्का सा तेल लगा था। ज़्यादा कर लिया। चलिए इसमें वापस करते हैं। चलिए हल्का सा ऑयल लगा के इसको 10-15-20 मिनट के लिए तकरीबन हमने कपड़ा इसको 10 मिनट खूब अच्छा सा गूंदा है। और ये कपड़ा ढककर इसको हमने रेस्ट के लिए रख देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। बस इसको ऐसे अच्छा डो तैयार करके हमने रख दी है गूंद कर अच्छी तरह से रेस्ट के लिए। तो तब तक हम कचौरी के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं। और हमने कीमे की कचौरी बना रहे हैं, इसलिए हमने ये बीफ का कीमा लिया, मटन का भी ले सकते हैं। और हम ये अगर चिकन से बनाएंगे तो आप चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको उसको मसालों के साथ बॉयल करना पड़ेगा और फिर उसको रेशा रेशा करना पड़ेगा। तो ये हमने कीमा वैसे ही लिया है, बॉयल्ड नहीं है। कीमा धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, बिल्कुल इसमें पानी ना हो। ये 250 ग्राम कीमा है। 2 दरमियानी प्याज है, उसको हमने बारीक चॉप कर लेना है बिल्कुल। और ये हमने हरी मिर्च 3-4 काट लेनी है बारीक, हरा धनिया बारीक काट लेना है 2-3 टेबल स्पून, सूखी मेथी लेनी है, ज़ीरा लेना है हमने कुटा हुआ। ये हमने लेनी है अजवाइन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही हमने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून ही मेथी ली है, 1 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है। नींबू का रस चाहिए हमने, एक हमने नींबू लिया है। ये चाट मसाला लिया है हमने 1 टीस्पून, इसकी जगह हम आमचूर भी ले सकते हैं। अजवाइन हमने लिया 1 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है हमने ½ टेबल स्पून। इसके अलावा हमने ये हल्दी मिर्च नमक
और ये सूखा धनिया भी चाहिए और गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें हमने कीमे में तैयार करने के लिए डालनी है। अच्छा, ये दरमियाने फ्लेम पर हमने पैन रख दिया है और आपने देखा होगा इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है। हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी कीमा जो है वो चिकना है और इसको हमने ऑयल में बिल्कुल नहीं तैयार करना। तो हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज ऐड करते हैं। यही अगर आप चिकन से बनाएंगे तो चिकन में फिर आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 1-2 टेबल स्पून, क्योंकि उसमें चिकना इतना नहीं होता है। थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होएगा, फिर हम इसमें कीमा ऐड करते हैं। अच्छा, ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हमने इसमें कीमा ऐड कर देना है। ये अपनी ही जो कीमे की इसके अंदर जो नज़र आ रहा है चिकनाहट, उसी में ये कीमा हमने बिल्कुल अच्छा सा तैयार करना है। अब हम इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे कीमे का, फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, देखिए कि कीमे का कलर भी कितना अच्छा सा बिल्कुल चेंज हो गया है और ये देखिए इसकी अपनी ही कितनी ही चिकनाहट है कि ये ऐसा लगा है जैसे हमने इसमें ऑयल ऐड किया, लेकिन हमने इसमें ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं किया। अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। ये हम कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट, अजवाइन, और हमने इसमें ऐड करना है अच्छा, ये हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी मैं और ऐड करूँगी क्योंकि ज़रा चटपटी सी बना रही हूँ मैं। और ये हमने सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला पाउडर हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। ये हो गए पिसे हुए मसाले। अब हमने इसको अच्छा सा मसालों के साथ भूनकर और कवर करके रख देना है। हरी मिर्च, हरा धनिया और चाट मसाला, सूखी मेथी हम इसमें थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। ये कीमा अच्छा सा हम रख देते हैं। तकरीबन ये 5-6 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। धीमी आंच पर रखना है ताकि ये अच्छा सा गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखिए ये हल्की आंच पर हमने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। कीमा हमारा बिल्कुल अच्छा सा हो गया है। मेथी ऐड की है हमने, ये चाट मसाला ऐड कर दिया इसमें, 1 नींबू का हमने इसमें जूस ऐड करना है, और ये हरी मिर्च, हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देना है। नींबू का बीज जो है ये हम निकाल देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। ये हरा धनिया, हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पे ढक कर रख देंगे। ये देखिए कीमा भी हमारा तैयार हो चुका है, डो भी हमने रखी हुई है। अब हमने इसके लिए एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार करने के लिए हमने लेना है ये जमा हुआ घी, जिसे एग्रो घी भी कहते हैं। सोया सुप्रीम का भी मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल होता है ये, और ये एग्रो का भी होता है। तो इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से तोड़ लेना है। इसको बिल्कुल बारीक तोड़ लेना है। इसके अंदर ये ऐड करना है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून ये पिघला हुआ गरम घी, आम घी जो होता है वो घी हमने लिया है, बनास्पति घी, और इसको गरम कर लिया और पिघला लिया है बिल्कुल। अगर आपको ये घी अवेलेबल नहीं होता तो आप मार्जिन भी ले सकते हैं और इसको इसी प्रोसीजर से इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं।
अच्छा ये देखिए मैंने इसको अच्छा सा बिल्कुल तोड़ लिया है और ये बिल्कुल नरम कर लिया। अब इसमें हमने ये ऐड करना है गरम घी और इसमें ऐड करना है ये कॉर्नफ्लोर और इसका अच्छा सा हमने पेस्ट तैयार करना है। बस इसको इसी तरह से मिक्स कर करके बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट, बिल्कुल इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल नहीं हो। ये देखिए पेस्ट हमारा बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अच्छा ये देखिए डो हमने रख दी थी तैयार करके, ये बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा और 1-2 मुक्की लगाएंगे और बस फिर ये हमारा जो है बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसको जो है हमने पेड़ा सा बना के इसको बेलना शुरू कर दिया है। अब इसको बेल रहे, इसको अच्छा सा हम इतना बेलेंगे कि वो जो ना ज़्यादा मोटाई इसकी ज़्यादा हो और ना बहुत ज़्यादा बारीक। अच्छा ये देखिए हमने इसको इस तरह से बेल लिया है। ये हिस्सा अभी हमने नहीं बेला है, इसको इसी तरह रहने दिया है। ये इतना हिस्सा हमने इस तरह से फैलाकर अच्छा सा बेल लिया। ये देखिए इसकी बस इतनी हमें थिकनेस चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना। कोशिश करें कि बराबर हो। अब हमने इसके ऊपर ये जो बैटर हमने तैयार किया था ये अच्छा सा हमने इस पर ऐड कर देना है। हाथ से ही कोशिश करेंगे कि फैला दें क्योंकि ये सारे में लगना चाहिए। ये जितना हिस्सा हमने बेल लिया है उतने हिस्से पर हम इसको फैलाकर और फिर फोल्ड करेंगे। बस हमने ये इतने हिस्से पर फैला लिया अच्छा सा। अब हम इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल लेकिन ज़रा टाइट इसको हमने रोल करना है। ये देखिए इसी तरह से सारा इसको हमने यहाँ तक अभी हम इसको रोल करेंगे, फिर अब इसको आगे बेलेंगे। इसकी इतनी ही इसी तरह से इसका जो है इसकी मोटाई जो है इतनी ही रखेंगे, इतना बेलकर फिर इसको इसका ऐड करेंगे। अच्छा हमने ये हिस्सा इस साइड पे कर लिया था और इसको अच्छी तरह से आपने बेलने के अलावा इस तरह से फैलाते भी जाना है। ये स्ट्रेच होता है मैदा, ये आराम से हो जाता है और ये हमने बिल्कुल बराबर ही इसकी थिकनेस रखनी है। अब हमने इसके ऊपर फिर ये जो है बैटर ये ऐड करना है। और इसको फिर पूरा हमने यहाँ तक फोल्ड कर लेना है। अच्छा ये देखिए हमने सारा फोल्ड कर लिया है। अब इसको भी हमने थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देना है ताकि ये भी अच्छा सा राइस हो जाए। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा देखिए हमने रेस्ट रखे हुए इसको 10 मिनट हो गए और ये भी दिखा दूँ कि ये इतना पेस्ट हमारा बच गया है। उसी पेस्ट में हमने माशाल्लाह से बना लिया था। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हम किसी और में काम बनाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको रखना है इस तरह से और हमने थोड़ा सा इसको फिर ऐसे कर लेना है और शार्प नाइफ़ लेना है हमने। और ये है कि हमने इस तरह से डायरेक्ट ऐसे कट नहीं लगाना बल्कि इस तरह से हमने कट करते जाना है। हम 3-3 इंच के ये जो है काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 हमारे बन गए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको इस तरह से इसको हमने फैलाना है। ठीक, थोड़ा सा हम यहाँ ऑयल ऐड करेंगे। इस तरह से फैलाकर बिल्कुल, और हमने इनके इस तरह से पेड़े बनाने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए हमने इस तरह से इसको ऐसे नहीं करना प्रेस, बल्कि हमने इसको ऐसे प्रेस करना है।
इस तरह से प्रेस कर लिया और हमने फिर इसको साइडों से जो है वो अच्छा सा प्रेस करना है, बारीक करना है और दरमियान से हमने इसको मोटा रखना है। और अब हमने इसको ये एक एक कोना इस तरह से पकड़ा है, ये दूसरा इस तरह से, ये इस तरह से, ये साइड वाला इसके ऊपर लाना है, फिर इस साइड वाला इसके ऊपर लाना है। ओके हो गया, ये 4 कोने इस तरह से बंद हो गए। फिर हमने ये इसी तरह से ये प्रोसीजर दोबारा करना है, ये कोना ला के इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये और फिर ये इस तरह से हो गया। और फिर हमने इसको इस तरह से बनाकर जो है वो पेड़ा रख देना है। इसी तरह से मैंने सारे ये बनाकर ये रख दिए। अच्छा, ये पेड़े हमने बना लिए। 10 मिनट फिर हमने इसको ढक कर रख देना है ताकि ये अच्छा सा और राइस हो जाए। अच्छा, अब 10 मिनट हो गए रेस्ट को। ये देखिए पेड़े हमारे अच्छे से फूल गए, राइस हो गए। अब हमने क्या करना है, ये एक एक पेड़ा लेना है, इसको इस तरह से फैलाना है। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लेंगे बस। कोशिश करें कि आप इस शेप में इसको इस तरह से फैलाएं, गोलाई में नहीं, इसको इस तरह से थोड़ा सा ये हो गया है। अब हमने इसमें कीमा फिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से करके अब हमने वही प्रोसीजर करना है अगेन। ये इस तरह से दोनों कोने मिलाने हैं, फिर इस तरह से ये कोना मिला दिया, फिर इस तरह से मिला दिया और फिर हमने फिर इसी तरह से सारे कोनों को मिलाना है। इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह, और इस तरह से इसको थोड़ा सा यूँ गोल करके तलते टाइम हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अभी हम इस तरह बना के सारी इसी तरह से 8-10 मिनट के लिए फिर रेस्ट के लिए रख देंगे। अच्छा, ये मैंने सारी बना ली है, ये एक लास्ट की रह गई है। वीडियो हो गई है बहुत लंबी, इसलिए मैंने आपको सारी प्रोसीजर में सारी नहीं दिखाई, लेकिन मैं एक लास्ट में एक और दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको फैला लिया, बिल्कुल गोलाई में हमने इसको नहीं फैलाना। और फिर हमने ये एक कॉर्नर इस तरह से दबा कर उठाना है, ये दूसरा उठाना है इस तरह से, ये देखें। फिर ये इस तरह से इसके ऊपर चौथा और फिर इस तरह से ये इस तरह से हो गया, फैल गए। ये इस तरह से थोड़े से इसको यूँ कर लेना है। फिर हमने ये वाला कॉर्नर इस तरह लाना है, ये ऊपर इस तरह ऊपर लाना है, फिर ये वाला इस तरह लाना है और फिर ये लास्ट में ये वाला इसी तरह से लाना है। और इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा करके और रख देना है। अच्छा, ये हमने कचौरियाँ बनाकर सारी ये हमने रेस्ट के लिए इसको ढककर इस तरह से 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब ये हमारी सारी तैयार हो गई। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने चूल्हे पर रख दिया है, अच्छा सा गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा धुआंधार ऑयल हमने गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। अब हम इनको क्या करेंगे कि ये कचौरी लेंगे, इस तरह से हथेली पर रखेंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से प्रेस करके और हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से सारी कचौरियाँ जो हैं वो डालते जाएंगे। एक टाइम में मैं 3 ही ऐड करूँगी। ये अच्छे से हमने इसको चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, ये अच्छी से धीमी धीमी आंच पर हमने इसको करना है। और फिर जब ये एक साइड से हो जाएंगी फिर हम चारों साइड से इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये देखिए धीमी धीमी आंच पर बहुत अच्छी से ये हमारा कलर बहुत प्यारा आ रहा है। अब हम इनको पलट देते हैं। ये अब इसी तरह से थोड़ी देर और फ्राई होंगी, फिर हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, ये कलर देखिए बहुत अच्छा हो गया है। धीमी धीमी आंच पर हमने इसको 5-6 मिनट अच्छी तरह से इसको धीमी आंच पर फ्राई करना है ताकि ये जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये क्या है? अच्छा, देखिए जी, ये लाहौरी कीमा कचौरी हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार और बहुत मज़े की बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल हमने लाहौरी स्टाइल में कचौरियाँ तैयार की हैं आज की अफ्तार पार्टी के लिए। तो ये देखिए, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी। ये देखें कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े की है। ये देखिए अंदर
भी इसके ये कीमा भरा हुआ है हमने और बहुत मज़े किए। आप लोग ये बनाएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो फिर नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।